हमारा समाज नहीं है इस देश में। समाज के टुकड़े 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 हैं जिनको जातियों के नाम से जाना जाता है। आपका समाज नहीं है। समाज का मतलब होता है संगठन, और संगठन का मतलब होता है शक्ति। आपका समाज नहीं है। समाज को तोड़ के उसके टुकड़े 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 किए हुए हैं जिनको जातियों के नाम से जाना जाता है। लोकतंत्र में लड़ना है आपने। आपके टुकड़े हुए पड़े हैं जो जातियों के नाम से जाने जाते हैं, और वो जातियां नहीं है, जेल है। कुछ लोग जाटो चमार नाम की जेल में, कुछ धानक नाम की, कुछ कोली नाम की, कुछ अहिर जाट, अहिर नाई तेली धोबी कुम्हार मांग मतंग अहिर जाट गुजर नाम की जातियों में बंद है, जेल में बंद है। जो ये कार्यक्रम है ये साहू जी महाराज को समर्पित है, जो आरक्षण के जनक हैं। यानी कि हमारी हिस्सेदारी की बात, हमारी लड़ाई की बात जिन्होंने शुरू भी की और अपने शासन में दिया भी और दिलवाया भी, जिन्होंने बाबा साहब को तैयार किया। साउथ ब्लॉक कमीशन जब आ रहा था तब तो ये सारा कार्यक्रम हमारा उनको समर्पित है। आज आपसे मैं रिक्वेस्ट और इजाज़त चाहूँगा कि थोड़ा सा हम 20 मिनट 25 मिनट लंच हमारा लेट होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा लेट होगा। क्यों लेट होगा कि जय 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 भीम करने वाले 12 बजे आए हैं। क्या करें, मतलब इतनी जोर से नारा लगा रहे तो मैं देख रहा हूँ 12:30 हो गए हैं। अरे 10:30 बजे का टाइम दिया, 12:30 बजे आ रहे हो। कौन जय 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 भीम? अरे ये सभा नहीं है, संगोष्ठी नहीं है, सम्मेलन नहीं है, ये युद्ध है, युद्ध। ये महाभारत है, जिस युद्ध में आप एक तरफ बैठे हो। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जो नहीं आए, जो सुन भी नहीं रहे, आप सैनिक हो, उनको बचाने की लड़ाई आप लड़ रहे हो। यानी कि आप डॉक्टर हो, मरीजों को बचाने वाले हो। आप ही लेट आओगे तो मरीज बचेगा क्या? तो थोड़ा सा इस वजह से हमारी गाड़ी लेट चलेगी, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एडजस्ट करेंगे। हम यहाँ पर इस संगठन में जिसका बैनर है, मैं आधा ही समय लूँगा, 15-20 मिनट। मुझे पता है कि ज़्यादा समय अभी ठीक नहीं है, कि हम कार्यकर्ताओं का निर्माण कर रहे हैं समाज में। ये संगठन और कोई काम नहीं कर रहा। हम नेता तैयार नहीं कर रहे। हम इस समाज में काम करने के लिए कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहे। हमारा समाज नहीं है इस देश में। समाज के टुकड़े 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 हैं जिनको जातियों के नाम से जाना जाता है। आपका समाज नहीं है। समाज का मतलब होता है संगठन, और संगठन का मतलब होता है शक्ति। आपका समाज नहीं है। समाज को तोड़ के उसके टुकड़े 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 किए हुए हैं जिनको जातियों के नाम से जाना जाता है। लोकतंत्र में लड़ना है आपने। आपके टुकड़े हुए पड़े हैं जो जातियों के नाम से जाने जाते हैं, और वो जातियां नहीं है, जेल है। कुछ लोग जाटो चमार नाम की जेल में, कुछ धानक नाम की, कुछ कोली नाम की, कुछ अहिर जाट, अहिर नाई तेली धोबी कुम्हार मांग मतंग अहिर जाट गुजर नाम की जातियों में बंद है, जेल में बंद है। हमारी थिंकिंग, हमारा प्रयास अपनी जाति की जेल में ही है। उससे आगे हमारा प्रयास जानकारी नहीं है। और इनको जोड़े बिना, ये जो आपके समाज के परिवार के टुकड़े हैं जो आप ये ब्राह्मणों ने किए हैं, इनको जोड़े बिना आपकी किसी भी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। जोड़ना पड़ेगा।
भारतीय समाज निर्माण संघ जो ये संगठन है, इसका एक ही उद्देश्य है कि हम इन टुकड़ों को जोड़कर एक समाज बनाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। हम राजनीति नहीं करेंगे, हमने राजनीति नहीं करनी है, मगर राजनीति को ठीक जरूर करना है, ऐसे नहीं चलने देनी है। ये बता रहा हूं मैं आपको, कभी समझो कोई ऐसा ही है, मतलब उसको ठीक हमने करना है। तो थोड़ा सा टाइम हम एडजस्ट करेंगे। तो एक दो बात मैं कह के फिर, क्योंकि आज का जो विषय है और जो हम मैसेज देना चाहते हैं, जिसके लिए तैयारी करी है, जिसके लिए आप आए हो, और इधर मैं देख रहा हूं कि मेरठ से भी इतनी दूर से टीम आई है। मेरठ की टीम आना अपने आप में एक उपलब्धि है। मेरठ अगर लड़ाई में आ जाए तो समझ लो जीत पक्की है। उत्तर प्रदेश का मामला है, इधर नारनौल से आए हैं टीम, देखिए अलवर, वहां के बॉर्डर से लोग आए हैं, सबसे पहले अलवर से लोग आए थे। तो इतने जगह से लोग आए हैं, सबका नाम, इतने प्रोफेसर यहाँ पर बैठे हैं, बेनीवाल साहब यहाँ पर बैठे हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। वो बड़ी मजाक में बड़ी सिंपल गहरी बात कह देते हैं, बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं। यानी कि जो यहाँ पर आए हैं वो ही समाज के असली प्रतिनिधि हैं, एमएलए एमपी असली प्रतिनिधि नहीं है। उनकी मजबूरी है। यहाँ जो आए परेशानी उठा के आए हैं, बारिश में परेशानी उठाने के लिए आए हैं और परेशानी उठा के ही जाएंगे। असली प्रतिनिधि तो यही है हमारे, तो यही लोग समाज को आके लेके जाएंगे, उनकी मजबूरी है। इधर हमारे कई होनहार नेता भी बैठे हैं इधर के साथी आगे समय में। हाँ, हिमांशु जैसे कि युवा हमारे निकलेंगे तो आप देखना, समय बताएगा, हमें बड़ी उम्मीद है। और भी टीम बड़ी आएगी। जिस समाज ने बैठना सीख लिया, समझ लो जीत की पहली लड़ाई आप सभी कर बैठे। जिन्होंने जिसको बैठना आ गया, जिस परिवार को बैठना आ गया, जिस मोहल्ले को बैठना आ गया, जिस जाति को बैठना आ गया, आप एक कदम आगे बढ़ गए हो। और जिनको सुनना आ गया तो समझ लेना उनको समझना आ गया। हालांकि सुनना किसी स्कूल विश्वविद्यालय में सिखाया नहीं जाता, पढ़ाया जाता है। ये सामाजिक संगठन ही करते हैं ऐसे काम कि लोगों को बैठना, सुनना और समझना सिखाया जाए। तो आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मैंने राजेश जी से कहा कि 10-15-20 मिनट हम थोड़ा डिले चले हमारी गाड़ी। वैसे भी समाज इतना पीछे चल ही रहा है, तो थोड़ी सी चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कि हमारी जो ये बिटिया भी IPS में आई है, सिमरन, इसको बहुत बहुत मुबारक देते हैं संगठन की तरफ से, सबकी तरफ से। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, वहीं से थोड़ी चर्चा शुरू करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि मेरी माँ का सबसे बड़ा रोल है मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में। देखिए माँ का, तो माँ से ही हम अपनी बात शुरू करें। दंत कथा है, मतलब ऐसी समझाने के लिए कथा है। क्या है कि ईश्वर ने, खुदा ने कहा कि मैं हर छोटे से छोटे जीव जंतु से लेकर, कीट पतंगे से लेकर, जीव जंतु से लेकर मनुष्य तक, उसके जन्म के समय में मां के रूप में उपस्थित रहूंगा हर एक के साथ। चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे कीट पतंगे हो, अगर मां संभाले ना तो कोई जिंदा रह सकता है क्या? बताइएगा। कहे कि मां ईश्वर का रूप है। फिल्म का गीत भी है, हमारे गायक इधर है कहीं, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी, ऐ मां तेरी सूरत से अलग उस भगवान की मूरत क्या होगी। तेरा ऊपर आ जाओ, ऊपर ये देखिए। तो मां की सबसे बड़ा रोल है मां का। मां अगर BA में, हमारी मां यहां बैठी है, बहने आप लोग बैठे हो, अगर आपकी दादियां नानियां BA MA PhD होती, डॉक्टर वकील इंजीनियर होते, तो आप कहां होते आज? कहां होते? बहुत आगे होते, देश के मालिक होते। अगर हमारी माताएं, दादियां, नानियां MA BA PhD डॉक्टर वकील इंजीनियर होती, तो हम कहां होते? आगे बढ़ते। किसने नहीं पढ़ने दिया? किसने कलम छीन ली उनके हाथ से? हैं? कहते हैं, और क्यों कलम छीनी? हमारी माताएं क्यों नहीं पढ़ पाई BA MA PhD?
आर्य ब्राह्मणों ने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। फूले फिल्म आई है, देख लीजिएगा, ठीक है। कहते हैं और क्यों नहीं दिया? आर्य बाहर से आए। आजकल तो बहुत से राइटर लिख रहे हैं यहाँ जिनकी सरकार है, अब नहीं नहीं यहीं के हैं ये भी लिख दो। कुछ यहीं का मानते हैं, कुछ विदेश का मानते हैं, पर ज्यादातर लोग ये राइटर, ये विद्वान, ये इतिहासकार मानते हैं कि आर्य बाहर से आए। ये अधिकतर मानते हैं, नाम गिनाना ठीक नहीं, ठीक है। तो जो बाहर से आए, मैं क्या चर्चा कर रहा हूं, हमारी माताओं को पढ़ने क्यों नहीं दिया? जो सबसे बड़ा कारण, जो बाहर से आता है वो क्या डिसाइड करता है? जिस देश को गुलाम बनाना हो, जिस कौम को गुलाम बनाना हो, जिस समाज को गुलाम बनाना हो, उसकी महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दो, पहला काम है। मां ही सब कुछ करती है, मां को ही ज्ञान मत लेने दो, पहला काम। शिक्षा से वंचित आर्यों ने किया, इनको गुलाम बनाना है, वंचित। दूसरा, उसको धन उसके पास नहीं होना चाहिए, यानी कि वो मां आत्मनिर्भर ना हो, दूसरे पे डिपेंड हो। शादी से पहले पिता भाई पे, शादी के बाद पति पे, उसके बाद बच्चों पे, वो आत्मनिर्भर नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, उसके पास किसी प्रकार की शक्ति नहीं होनी चाहिए। तो आर्यों ने हमें गुलाम बनाने के लिए हमारी माताओं को शिक्षा से वंचित किया, उसका दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। इस सूत्र को किसने पकड़ा? इस सूत्र को ज्योतिबा फूले ने पकड़ के बताया कि सारी समस्याओं का कारण क्या है। उन्होंने ढूंढा कि विद्या है, विद्या के अभाव में मती गई। ये फूले साहब ने पकड़ के बताया, जिसको बाबा साहब आके लेके गए हैं। तो हम मां का चर्चा कर रहे हैं। वाशिंगटन अमेरिका का प्रेसिडेंट पत्रकार पूछ रहा है, साहब बताओ देश के बारे में सच बोलो कि झूठ? कह रहा कि मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। कह रहा ये कैसे हो सकता है, नेता और झूठ ना बोले? है नेता और झूठ ना बोले होगा? हमारे प्रधानमंत्री उस समय नहीं होंगे, है जो ऐसी ऐसी इतनी लंबी लंबी झूठ बोलते हैं, आदमी चक्कर ही खा जाएगा। ऐसे ऐसे 15-15 लाख मिलेंगे सबको, मिल गए 2500 रुपये महिला दिवस पर मिलेंगे। हाँ, और 100 जो सिटी है इंडिया के ऐसे करेंगे। तो वाशिंगटन क्या कर रहा है? कह रहा है कि मैं कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। क्यों? कि मैं बचपन में बहुत झूठ बोलता था, मेरी माँ को पता लग गया, मेरी माँ को शिकायत की, बेटा तो आपका झूठ बोलता है, ये तो हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री बने, तो करो माँ को। तो माँ ने कहा इधर आ। उसने कहा कि बेटा सुन ले, मैं निपुत्री कहना पसंद करूंगी, मैं बिना औलाद के लाइक करती हूं अपने आप को, मगर मेरा बेटा झूठ बोले ये मैं कभी लाइक नहीं करती। वाशिंगटन कह रहा है मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, किसी पद पर जीतूं या ना जीतूं, जिंदगी में उसी दिन से प्रण लिया कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं चर्चा कर रहा हूं मां का करिश्मा। आ जाओ, ये लाइट जल रही है, ये माइक चल रहा है, एसी चल रहा है, ये लाइट से चल रहा है। कौन? एडिशन। स्कूल के टीचर ने लिख दिया उसकी बुक में और नोटबुक में, क्या मां को लिखा ये बच्चा मंद बुद्धि है, पढ़ नहीं सकता, स्कूल का रिजल्ट खराब होगा, नाम खराब होगा, हम इसको आपके घर भेज रहे हैं, घर ही पढ़ाइए, किसी और स्कूल में पढ़ाइए। अब बच्चा कूद के जा रहा है माँ के पास, मम्मी देखो मेरे टीचर ने क्या अच्छा लिखा है मेरे लिए, जरा बताओ। तो माँ देख रही है, उस पर लिखा है कल से इसको मत भेजना, ये मंद बुद्धि है। माँ ने छाती पर लगाया, रोने लग गई। तो बेटा पूछ रहा है कि अम्मा क्या लिखा? कि बेटा लिखा है कि तू इतना योग्य है, इतना कुशाग्र बुद्धि का है कि स्कूल के टीचर तेरे को पढ़ाने में असमर्थ है। माँ क्या बता रही है? नाम क्या है? एडिशन है। ये लाइट किसने पैदा की? लाइट का आविष्कार एडिशन ने किया, ठीक है, उसी ने, जिसको मंदबुद्धि। माँ ने क्या कहा? नहीं, कुशाग्र है तो सबसे आगे जाएगा। पढ़ा, आविष्कार किए, पेपर बेचे, सब कुछ काम किया, आखिरी में वो सफल हुआ, लाइट का आविष्कार किया। अमेरिका में जब उसकी डेथ का दिन है, उस दिन 1 मिनट को लाइट ऑफ करते हैं,
हमारी जिंदगी में लाइट ऑफ हो जाए तो पता लगता है अरे एसी बंद। किसने पैदा की? एडिशन ने। कब पैदा की? जब मां ने कहा कि अरे ये सबसे कुशार बुद्धि का है मेरा बेटा। तो एक उदाहरण और दूंगा बस मैं आपको, फिर थोड़ी सी विषय में बात रखूंगा कि विल्मा रुडोल्फ करके एक लड़की अमेरिका में 1940 में पैदा होती है। 1940 में, मतलब नजीक ही है, ज्यादा दूर नहीं है। 1 साल की हुई तब पता चला माँ बाप को, ये तो बैठ भी नहीं रही, ये तो चलने का प्रयास ही नहीं करी। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा ये कभी जिंदगी में चल नहीं सकती। विल्मा रुडोल्फ करके लड़की। डॉक्टर कह रहा है कि सुनो ये जिंदगी में कभी चल नहीं सकती। तो मां ने कहा क्या बोल रहा है डॉक्टर, ये चलेगी भी और दौड़ेगी भी, आप देखना। चल नहीं सकती डॉक्टर तो बता रहा है। मां क्या कह रही है? अरे डॉक्टर ये चलेगी भी और दौड़ेगी भी। अब मां डॉक्टर के पास ले जाती है, दूसरे 80 किलोमीटर दूर है, हर वीक जाना आना, लगातार दवाई कराती है। 6 साल की हुई तो थोड़ी खिसकने लगी। 7 साल की हुई बैसाखियों पे चलने लगी। 8, 9, 10 साल की हुई तो बैसाखियों पे चलने लगी, बैसाखी छुट्टी चलने का प्रयास करने लगी। और आपको हैरत होगी 1940 में, 1940 से 16 साल जोड़ लो कितना हो गया? 1956 में ओलंपिक में भाग लेती है। फर्स्ट नहीं आई मगर कांस्य पदक 3रे नंबर पर आती है वो लड़की। कौन दौड़ा रही है? मां की शक्ति दौड़ा रही है। मां अगर कह देगी होगा तो हो नहीं सकता कि ना हो। 3rd पोजीशन आती है। 4 साल बाद फिर ओलंपिक होता है। ओलंपिक में फिर वो 20 साल की है, जिसको डॉक्टर कह रहा था ये कभी चल नहीं सकती, वो दौड़ रही है। और जो 4 साल बाद जब ओलंपिक होता है 3 गोल्ड मेडल वो लड़की लेती है। 3 हम क्या चर्चा कर रहे हैं? मां का। अगर हमारी मां पढ़ी लिखी होती, BA MA PhD होती, उसको जानकारी होती इतिहास की, तो ये बहुजन समाज आज देश का शासक होता। ठीक है, पढ़ने दिया, उनको पता है कि इनको अगर एजुकेशन दे दी महिलाओं को तो इनकी जनरेशन फिर गुलाम होने वाली नहीं है। इसलिए साथियों हमने कार्यक्रम बनाया कि हर सेशन में जो भी BSNS का कार्यक्रम होगा, एक सेशन हम पहला महिलाओं के लिए रखेंगे और हर सेशन में हम एक सेशन महिलाओं के लिए रखते हैं। आज का सेशन भी हमने ये महिलाओं के लिए रखा और जिसमें ये विषय दिया सबसे क्रांतिकारी कि अगर महिलाएं जान जाए ना ये फूले अम्बेडकरी आंदोलन क्या है, केवल महिलाएं जान जाए ये आंदोलन क्या है, उनकी समझ में आ जाए, तो वो अपने घर की समस्या भी, अपनी भी, परिवार की भी, समाज की भी सारी समस्याओं को हल कर सकती है। उसकी समझ में आ जाना चाहिए कि समस्या क्या है और इसका कारण क्या है। ये फूले अम्बेडकरी विचारधारा बताती है, उनका आंदोलन बताता है, ये महिलाओं की समझ में आ जाए, इसलिए ये विषय हमने चर्चा के लिए रखा है। इस उनकी व्यक्तिगत भी, परिवार की भी, समाज की भी सारी समस्याओं का समाधान फूले अम्बेडकरी विचारधारा से, फूले अम्बेडकरी आंदोलन से होगा। ये बात हमारी माताओं के समझ में आ जाए, बहनों की समझ में आ जाए, इसलिए हमने ये विषय इधर चर्चा के लिए रखा है। उसी पे मैं 2-3 बात आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी व्यक्तिगत, पारिवारिक क्या समस्याएं हैं, सामाजिक क्या समस्याएं हमारी। शिक्षा की समस्या है, अच्छी शिक्षा हमें मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही। हमारे बच्चों को सस्ती से सस्ती मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही। गांव देहात में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, माँ और बाप बच्चे को कैसे पढ़ाएं बढ़िया स्कूल में, सबसे बड़ी समस्या। अरे शिक्षा होगी, माँ को थोड़ी तो जानकारी हो, यानी कि क्रांति कौन कर सकते हैं? जो थोड़ा सा आर्थिक ठीक होगा, थोड़ा सा रोटी खा रहा होगा और जिसमें थोड़ी सी चेतना हो। 2 कंडीशन है क्रांति की, इसलिए आदमी हर आदमी क्रांति नहीं कर सकता। और सरकार जो प्रयास कर रही है कि इनमें थोड़ी सी भी, इनको आर्थिक आगे मत बढ़ने दो, थोड़ी भी शिक्षा मत आने दो, चेतना पैदा करती है, पीछे करो, तो वो उसकी एजुकेशन नहीं मिल पा रही, समस्या। रोजगार नहीं मिल पा रहे और समस्या। अरे जो पॉकेट होती है ना, पैसा, तभी स्कूल ढूंढते हैं कौन से में भेजे बच्चे को। रोजगार की शिक्षा, हेल्थ की शिक्षा, हेल्थ की समस्या,
पौष्टिक भोजन नहीं है, अंडर वेट है हमारी संतान, महिलाएं भी, युवा भी। वो हम इंग्लैंड क्या ही कहते हो मेयो करके, कैथरीन मेयो उसने लिखा था मदर इंडिया, उसमें लिख दिया है उस समय, गांधी जी हैं, पटेल जी हैं, नेहरू जी हैं, और ये क्या कर दिया, हमारी बेइज्जती कर रही। उसने लिखा यहाँ के लोग तो बहुत कमजोर हैं, ये संघर्ष नहीं कर सकते, बेटियों की शादी करते हैं 8, 9, 10 साल में, उनसे संतान कभी बहादुर पैदा हो नहीं सकती, कमजोरी होगी। अरे जब माँ ही कमजोर होगी तो संतान कैसी होगी? तो हमें अच्छा भोजन नहीं, आज रोजगार नहीं है, पौष्टिक भोजन नहीं, क्या हम हैं कि हमारे घरों में 2-3 सब्जी बनती हो, है?